मुकद्दस कलाम में से अंजीली बयान, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, छठा बाब, उसकी 6 नंबर आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं लिखा गया है, और जब तुम दुआ करो रयाकारों की मानिद ना बनो, रयाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में बाजारों के मोड़ों पर और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ अपना अजर पा चुके, कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तू अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों की तरह बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से कि हमारी सुनी जाएगी। 8वीं आयत, बस उनकी मानिद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना गया, हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे, आमीन। आज का मौजू है पोशीदगी में दुआ, और इसका आप सब टाइटल ले लें, शख्सी दुआ। आज का जो मैसेज है बशारती नहीं तालीमी होगा, क्योंकि आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ईमानदार खादिम जितने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं उतने ज्यादा गैर मौसर भी हो गए हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ईमानदार खादिम, रास्तबाज लोग जितने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं उतने ज्यादा गैर मौसर भी हो गए हैं। आज जैसा कि सोशल मीडिया की चीजें लोग देखते हैं, इसने लोगों की दुआ तो छुड़वा ही दी है, इसने हमारी दुआ भी छिड़वा दी हुई है। आजकल लोग जैसे टिकटॉक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, फेसबुक के साथ लगे रहते हैं। और आज का हमारा मौजू क्या है? पोशीदगी में दुआ। ये एक ईमानदार का सीक्रेट है। पोशीदगी में जो ये दुआ है ना, ये एक ईमानदार का सीक्रेट है। अक्सर आप पूछते हैं कि ये सीक्रेट क्या है? ईमानदार की जो दुआ है ना, ये उसका शख्सी सीक्रेट है। और जितने ज्यादा ईमानदार लोग मसरूफ हो गए हैं, बिजी हो गए हैं, उतने ज्यादा गैर मुअस्सर भी हो गए हैं। और इस बात को नोट कर ले कि प्रेयरलेस बिलीवर जो हैं वो पावरलेस बिलीवर भी हैं। जो प्रेयरलेस लोग हैं, कि जितने लोग कहते हैं ना कि मैं इतवार नूं चर्च गया सा, जुम्मे नूं चर्च गया सा, ऐ सारियां दी दुआ जिहड़ी है ना खराब दुआ है। चंगी दुआ करनी सीखो। ये आपकी बाजमात दुआएं हैं, ये आपकी फजूल दुआएं हैं, ये आपकी शख्सी दुआएं नहीं हैं। क्योंकि लोग संडे की दुआ करने के बाद पूरा हफ्ता फ्री हो जाते हैं, कहते ने कि लै वही हुण याशी मारांगे। चलो कोई गल नहीं, असीं इतवार नूं गिरजा अटेंड करना सी, वो कर लिया, हुण साडे याशी दे दिन ने, हुण असीं याशी ही करनी है। कई लोग चर्च दे विच एंड ते आउंदे ने ते दुआई रबानी हो रही हुंदी है ते कहंदे ने चलो कोई गल नहीं, साडी हाज़री ते होई गई है। बंदा पूछे फायदा ही की तुहाडी हाज़री दा, जदों तुहानूं किसी चीज दा पता ही नहीं चलिया। हाज़री तो तब है ना जब आप प्रस्तिश भी करते हैं। हालेलुया। हाज़री तो तब है ना आपकी जब आप कलाम को भी सुने,
जब आपने कलाम ही नहीं सुनना तो आपकी हाजिरी का भी क्या फायदा। और जब तुम दुआ करो रियाकारों की मानित, ये रियाकार कौन है? खैर, जिस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे हमारे नजदीक है शख्सी दुआ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें शख्सी दुआ के ताल्लुक से हमें बहुत कुछ सिखाती है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से आप सीखें। खुदावंद यीशु मसीह जब मनादी के लिए जाते तो पूरा ग्रोह, पूरी टीम उनके साथ होती थी। जब वो अंजील सुनाते थे, जब वो प्रीचिंग करते थे, जब वो कोड़ियों को अच्छा करते थे, जब वो मुर्दों को जिंदा करते थे, शागिर्द साथ होते थे। लेकिन जब वो दुआ के लिए जाते थे तो वो उनसे अलग हो जाते थे।